ये ऐसे होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है चांद रात वाले दिन से एक रात पहले का। ठीक है, रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने बाहर से सारा खाना मंगवा लिया जो मुझे पसंद है खाना बाहर का, और मैं सालन वगैरह इतना नहीं मंगवाती हूँ। तो मैंने बाहर से मंगवाया खाना, और खाना खा के जैसे मैं सोई हूँ सुबह मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ही किचन में आके मैंने नाश्ता बना के एक साइड पे कर दिया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम थे। और एक तो आज बाजी ने नहीं आना था काम पे, ठीक है। सेकंड, अभी है नानों के घर गई हुई है, और अयान बस काम करता है मेरे साथ, मगर इतना नहीं करता जितनी अबीहा मेरी हेल्प करती है, ठीक है। तो आज मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन था कि मैंने ही सब कुछ करना था, आज मैंने ही सब कुछ समेटना था। तो मुझे आज लग रहा है कि मुझे अबीहा की बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही थी। एक बाजी की तो होती है, मगर अबीहा की भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कि ये अबीहा होती तो जैसे मैं ऊपर किचन में होती ना, नीचे वो सारा घर मेरा समेट लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज जैसे फटाफट मैंने नाश्ता बनाया, पराठे वगैरह बनाए और आलू की भुजिया बना रही थी मैं। तो क्योंकि बाहर के चने लेने नहीं जा रहे थे कोई भी, और कह रहे थे अंडे बना दें, और अंडे खाने को तो बिल्कुल दिल नहीं करता क्योंकि 47 मुल्तान की गर्मी है, उफ इतनी शदीद गर्मी। तो मैं इसलिए जितनी मॉर्निंग होती है, जैसे भी 8-9 बजे तक ना, मैं सारे ऊपर से किचन वाले जो काम होते हैं मैं सारे समेट के नीचे वाले पोर्शन में आ जाती हूँ। तो मैं इसलिए फटाफट सारे काम कर रही थी, बर्तन भी धोने वाले थे वो भी धो रही थी। तो उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपनी फर्स्ट रेसिपी पे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑरेंज जूस। ये मेरे पास ऑरेंजेस पड़े हुए थे फ्रीज़ किए हुए, तो मैंने इसको जल्दी से निकाला एक पतीली में, उसमें 1 कप पानी डाल के ना मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब तक ये सॉफ्ट होंगे ना तब तक मैं लहसुन अदरक की पेस्ट बना लेती हूँ। वैसे तो ना हमेशा ये होता है कि हर ईद पे ना मैं 1 हफ्ता पहले ये सारी अपनी हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर फ्रीज कर लेती हूँ थोड़े थोड़े, ये नहीं कि ज़्यादा। आपको पता है जितनी गर्मी है, और आपको पता ही होगा कि चांद रात वाले दिन से लेके ईद के पहले दिन तक इतनी ज़्यादा लाइट गई है ना, मैं कहती हूँ इतनी आम रूटीन में भी लाइट नहीं जाती है। तो जब तक मैं लहसुन अदरक करी थी, साथ ही ये ऑरेंज जूस बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ये सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने जो इसका पल्प जो है वो मैंने थोड़ा सा इसका स्टेन कर लिया। जो इसका जूस रह गया बाकी को मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। और जैसे कि ब्लेंड हो गया मैंने दोबारा एक पतीली में डाला, उसमें शुगर 1.5 कप डाल दी और इसको अच्छे से पकाती जा रही हूँ। जब इसके ऊपर ये बबल्स आना बंद हो जाएंगे उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ये डन है बस। जब इसके बबल्स ख़त्म हो जाए इट मीन्स कि ये डन है। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक मैं लहसुन अदरक जो मोटा मोटा पीस रही थी, क्योंकि अगर आप ब्लेंडर में डाल के डायरेक्टली डाल के पीसते हो ना, बेशक ऑयल डाल के या पानी थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल के, काफ़ी टाइम लेता है। मैं कहती हूँ 5 से 6 मिनट काफ़ी देर ब्लेंडर चलता है। तो मैंने कहा भाई है ना, ओके ख़राब ना हो जाए, तो मैंने हाथ से थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया। उसके बाद मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रेडी हो गया था, और जूस मेरा ठंडा हो गया था। इसको भी मैंने एक ग्लास के जार में डाल के मैंने बंद करके रख दिया। और फिर मेरे पास टाइम था कुछ अब इशाल की जूती लेने जाने का, तो मैंने कहा जल्दी से मैं ये भी ले आती हूँ। बहरहाल जब मैं घर से निकली तो मैंने सबसे बड़ी गलती की इतनी धूप में भी घर से निकलने की। बस मैं तो थक गई, और जब मैंने जूती जाके वहाँ पसंद की, मुझे पसंद भी आई, मगर आजकल बच्चों की जूतियाँ इतनी हैवी आ रही हैं कि बच्चे जैसे पहन के चल ही नहीं सकते। तो उसके बाद जी हमने खाई यहाँ पे नवीद की बिरयानी, जो कि मुल्तान की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जैसे मैं घर रही हूँ मैं थोड़ी सी रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने शाम का खाना बनाया कीमा प्याज, क्योंकि मैं एक से 2 दिन पहले कीमा वैसे मंगवा लेती होती हूँ, क्योंकि शायद सुबह मुझे नाश्ते में भी उसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है ये। और जैसे ईद थी ना, ईद के जैसे बच्चे नमाज़ पढ़ के आए, उन्होंने सवैयाँ वगैरह खाई, फिर उनको थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो फिर मैंने उनको जल्दी से मैंगो शेक बना दिया। और जब कुर्बानी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैं थोड़ी सी उनसे कलेजी ले लेती हूँ, वो मैं फ्रेश बनाती होती हूँ। ईद के पहले दिन हमारा जो स्टार्टिंग होती है गो से, वो होती है कलेजी से। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और 2 हरी मिर्चें, 1 टमाटर लेना है, 1 प्याज लेनी है आपने, 2 हरी मिर्चें, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और आपने थोड़ी सी कलेजी ले लेनी है, और एक जैसे एक कढ़ाई में डालनी है ये सारी चीज़ें। 1 टेबलस्पून आपने लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बाकी स्पाइसेस कोई ख़ास नहीं जाते, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, नमक आपने बाद में डालना है, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया ये डाल के आपने इसको इसी के पानी में ही गलने के लिए रखना है, क्योंकि जब ये गलेगी ना अपने पानी में ये गले तो ये बेस्ट है। आपने इसमें और ज़्यादा पानी नहीं डालना, और ये नहीं कि बिल्कुल ही आप हाई फ्लेम पे बना रहे, नहीं, मीडियम, बस आप मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दें कि 8 से 9 मिनट में ये डन हो जाती है। इतना ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ठीक है। जैसे ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना, आपने इसके अंदर 1/2 कप आपने ऑयल डाल देना, अच्छी से इसकी भुनाई करनी है। जब ये भुन जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने थोड़ी सी इसमें दही डाल के अच्छे से भुनाई करने के बाद इट मीन्स के डन है कि कलेजी डन होगी। इसको ये नहीं कि आपने इतनी देर आप इसको पका रहे हो, पानी डाल के पका रहे हो। जितनी भी कलेजी पकती है ना, जितनी देर, उतनी ज़्यादा ये सख्त हो जाती है।
तो ये नाश्ता मेरा रेडी हो गया था। फिर मैंने जल्दी से हस्बैंड को ऊपर बुलवाया, ऊपर साथ वाले रूम में चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं मैंने, तो ऊपर पंखा चला के मैंने जल्दी से उनको नाश्ता करवाया। मैंने कहा उसके बाद आप कसाई के पास जाइएगा। तो जैसे ही गोश्त वगैरह भी बन गया ना, गोश्त वगैरह बनने के बाद मैंने फिर हम लोग रेडी हो रहे थे और मम्मा की कॉल आ गई कि कहाँ रह गई हो, जल्दी आओ, क्योंकि ईद का आज का पहला दिन मेरा मम्मा के घर गुजर रहा है, क्योंकि आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मम्मा ने कहा चलो भी खाना मैं रेडी करती हूँ, आप मेरी तरफ आ जाओ। मैंने झटपट बच्चों को रेडी किया और बस मम्मा के घर गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मटन पुलाव खाया और मटन का ये सालन था, बहुत ही कमाल का था और ये सारी चीज़ें बहुत कमाल की थी। और मम्मा ने मेरा हिस्सा रखा था कलेजी का, जैसे माएँ होती हैं वो जैसे हर बच्चे को देती हैं उस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ये हिस्सा पड़ा हुआ था और मैंने जाके जल्दी से मैं खाती होती हूँ। मम्मा को पता है कि अनम कलेजी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उसके बाद जी मेरी अपनी प्लेट की बारी आ जाती है। सब ने अपने अपने प्लेट्स में खाना डाला, इंजॉय किया, खाया पिया, बहुत मज़ा किया। और मैं कहती हूँ कि हमें आजकल एसी में बैठ के ही आप लोग खाना खा सकते हो। और मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ कि जिनके घर एसी नहीं होते या कोई ऐसी सहूलत नहीं होती है, वो किस तरह करते हैं, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में मैं कहती हूँ गोश्त खाना भी ना बड़ी हिम्मत की बात है। इतनी गर्मी में आप गोश्त नहीं खा सकते, आपसे खाया भी नहीं जाता और एक दिल नहीं करता आपका। और जैसे ही फिर जी मम्मा के घर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद ना फिर बस फिर हम आ गए। और जैसे मैं शाम को घर आ रही थी तो फिर मम्मा ने कहा नहीं शाम का खाना खा लो। मैंने कहा नहीं शाम को तो बिल्कुल भी अब भूख नहीं है शाम को खाना खाने की ना। तो बस जी फिर हम आ रहे थे तो अयान ने रास्ते में डिमांड कर दी कि मम्मा मैंने आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खाई और फिर उसके बाद घर आके जी हमने थोड़ा थोड़ा केक लिया, एक एक गिलास मैंने दूध का दिया बच्चों को और ख़ुद भी मैंने लिया। उसके बाद हम खा के हमने फटाफट सोने की क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। मैं तो थोड़ा सा सफ़र कर लूँ मैं तो थक जाती हूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।